भाजपा सरकार ने अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को क्यों ठुकरा दिया? भाजपा के नेता अहीरवाल की इस सबसे महत्वपूर्ण मांग को क्यों नहीं मनवा पाए? भाजपा के नेताओं ने अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन में युवाओं का साथ क्यों नहीं दिया? ये सवाल पूछे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हुड्डा रेवाड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, विधायक चिरंजीव राव समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। धारूहेड़ा बावल विधानसभा के गांव सुलखा लायंस क्लब रेवाड़ी में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा अहीरवाल के लोगों की वोट लेने का अधिकार खो चुकी है, क्योंकि उसने अग्निवीर जैसी योजना को लागू करके और अहीर रेजिमेंट की मांग को ठुकराकर युवाओं की उम्मीद तोड़ दी है। हर जरूरी मौके पर भाजपा नेताओं ने दुर्भाग्यपूर्ण चुप्पी साधी है, जिसका खामियाजा पूरा अहीरवाल भुगत रहा है। लेकिन इस बार राज बब्बर गुरुग्राम लोकसभा की मजबूत आवाज बनेंगे और कांग्रेस अहीरवाल के युवाओं की तमाम मांगों को पूरा करेगी। इस मौके पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि इस बार सीधा मुकाबला संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस और संविधान को खत्म करने की मंशा वाली भाजपा के बीच है। ऐसे में लोग संविधान में लोकतंत्र को बचाने वाली कांग्रेस को वोट देकर राज बब्बर को भारी मतों से जिताएंगे। उन्होंने कहा, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों का सुख दुख जानते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपने अमीर दोस्तों के दिल की सुनते हैं और महंगे शौक रखते हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी समाज में नफरत फैला रहे हैं। अपने संबोधन में चौधरी उदयभान ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में अंतर को उनके चुनाव प्रचार से स्पष्ट समझा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और अपराध से राहत दिलवाने के मुद्दों पर बात कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा बुनियादी मुद्दों से कोसों दूर धार्मिक, हवाई और भ्रामक मुद्दों में जनता को बरगलाने में लगी हुई है। सवाल खड़ा होता है कि भाजपा अब काले धन की वापसी, सस्ते पेट्रोल डीजल, नोटबंदी और जीएसटी के फायदे, 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटीज, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों की डबल आय जैसे अपने पुराने वादों पर बात क्यों नहीं करती? भाजपा खुद के घोषणा पत्र पर कभी चर्चा क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा को ना तो अपने रिपोर्ट कार्ड पर भरोसा है, ना ही चुनावी वायदों पर। तमाम कार्यकर्ताओं में लोगों की भीड़ व समर्थन को देखकर उत्साहित राज बब्बर ने इस मौके पर कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर मोर्चे पर गुरुग्राम की अनदेखी की है। ये सरकार न इस लोकसभा के लोगों को सुरक्षित माहौल दे पा रही है, न युवाओं को रोजगार, न नागरिकों को पानी, न स्वच्छ हवा, न ही भविष्य के लिए कोई भरोसा। इसलिए जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। विधायक चिरंजीव राव ने राज बब्बर को भरोसा दिलाया कि रेवाड़ी से पूरे तरीके से भारी मतों से आपको जिताएंगे। ये चुनाव आप नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। आज हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे मजबूत साथी और जिनको देख के लगता है कि बूथ क्या इस बार रेवाड़ी में कुछ ज्यादा ही मजबूत कुछ होने वाला है, क्योंकि नारी शक्ति ने इसका चुनाव उठाया। मैं बड़े आदर के साथ आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। मेरी पार्टी ने इंडिया अलायंस के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है, उनके सहयोग से और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में पेश किया है। रेवाड़ी अपने आप में एक पहचान है और ये पहचान है यहाँ के नौजवानों की वजह से, ये पहचान है कुर्बानियों की वजह से, ये पहचान है देश की रक्षा पंक्ति की रक्षा करने वालों की बहादुरी की वजह। आज मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। बातें बार बार कहूँगा, लेकिन मेरे वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हुए हैं, उनका आशीर्वाद मैं भी लूंगा और आप लोगों से किसी जो आप कहना चाहते हैं वो जरूरी है कि कम समय में बोलूँ मैं, क्योंकि मैं आपसे हमेशा बात करता रहूंगा और आपकी बातचीत की समझ के मैं यहाँ कुछ करने के लायक बनूंगा। मेरे साथ तमाम नेता हैं, भाई अजय यादव जी भी हैं, चिरंजीवी भी हैं और तमाम साथ यहाँ पर जो नेता नेतृत्व है वो मुझे हमेशा गाइड करता रहा है और गाइड करता रहा है। ये रेवाड़ी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, मुझे देखता हुआ आ रहा हूँ।
एक ऐसी मामूली सी समस्या है जो पीने के पानी की समस्या, उसका भी निदान नहीं हो सका और लोग अपने आप को रेवाड़ी की पहचान बताते हैं, रेवाड़ी के रहने वाले बताते हैं। और 4-4 बार जो है वो यहाँ से आपको अपने रेवाड़ी के वाले होने के नाते वो यहाँ से संसद में जाते रहे। मैं उनका विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि शायद उनका विरोध करके उनके मुकाबले में उनके बड़प्पन को, उनके बड़े आदमी हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो उनके द्वारा छोड़ी हुई समस्याएं हैं, मैं उनका मुकाबला करूंगा, उनके खिलाफ लड़ूंगा। क्योंकि 20 साल के सांसद ने जिन समस्याओं को, छोटी समस्याओं को बड़ी समस्या तक पहुंचा दिया। आज ये हाल है कि शहरों में रहने वाले लोग प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर दहशत खाना शुरू हो गए, फैमिली आईडी के नाम पर दहशत खाना शुरू हो गए। यहाँ तक कि आज इस क्षेत्र के अंदर फैमिली आईडी से जो आपके समक्ष जो आज हालात है, मुझे कुछ कहने की जरूरत। मैं विस्तार से भी नहीं कहूँ, मेरा जब टाइम आएगा, मेरा जब आपसे बातचीत करने आऊंगा, मैं विस्तार से बात करूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो बार बार एक चीज कही जा रही है और जो आता है, जब उनके पास में कोई शब्द नहीं होता तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें तय कर लो कि एक बाहरी आदमी है, तुम्हें पता भी नहीं होगा किस घर में जाना है और कहाँ पर उनका फोन नंबर है, कहाँ बजेगा, वो यहाँ बजेगा कि कहीं बाहर बजेगा। तो मैं आपको इतना बता दूं, राज बब्बर का फोन कहीं भी बजे, लेकिन रहेगा आपके दिलों में। और मैं ये वचन करता हूँ, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आज मैं अपने नेतृत्व को ये बता देना चाहता हूँ कि मुझ पर अगर उन्होंने भरोसा किया है और मुझे यहाँ पर आज गुड़गांव का प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो मैं उनके भरोसे को यकीन में बदलने का काम करूंगा। और ये वादा करता हूँ कि यहाँ क्षेत्र के लोग इस बात के लिए तो कहेंगे कि हाँ, आपने एक ऐसा प्रत्याशी भेजा जो वाकई हमारे बीच में रहने वाला है, हमारा अपना है। और उस भरोसे को मजबूत करते हुए मैं आज वचन देता हूँ कि राज बब्बर को अगर आपने संसद में भेजा सांसद बनाकर, तो राज बब्बर सबसे पहला काम करेगा कि वो सरकारी कोठी में रहेगा नहीं, वो सरकारी कोठी मेरे केवल पार्लियामेंट के थोड़े से काम के वक्त के लिए होगी। और अगर मैं सरकारी कोठी में रह के पार्लियामेंट जाऊंगा तो 20 से 25-30 मिनट लगेंगे। अगर मैं गुड़गांव से यहाँ पे घर बसा के जो आप मुझे यहाँ पर बसा कर यहाँ पर रहता हूँ, तो यहाँ से 40 से 50 मिनट लगेंगे। मैं उन 20 मिनट ज्यादा में आप लोगों से रोज मिलूंगा, शाम को मिलूंगा, मेरे ख्याल से इससे बड़ा जवाब उन लोगों के लिए नहीं है जो बार बार ये कहे जा रहे हैं कि किससे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। और जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, ये कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है। क्योंकि मैंने कभी पॉलिटिक्स की नहीं है, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और 26 साल से मेरी इस सामाजिक सेवा के साथ, मेरे सामाजिक कर्तव्य के साथ में मुझे राजनीतिक पार्टियों ने 5 बार सांसद बनाया है, 3 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हूँ, ये मुझे इस बात का खुशी है कि उन्होंने भी मेरे बारे में ये कहा है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आदमी हूँ। भाई, मैं तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने वाला, मैं हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता रहूंगा। आपकी समस्याओं से अगर कहीं उलझे भी हो गए, तब भी मैं उनको सुलझाने का काम करूंगा, आपके चेहरों से मुस्कुराए तैयार होने दूंगा। मैं बहुत लंबी बात न करते हुए आपसे इतना कहूंगा, 25 तारीख को मेरे नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया है, आप उस भरोसे को यकीन में बदल देना। और 25 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर आप ये साबित कर देना कि आपने अपने नेतृत्व की, उस नेतृत्व की जिस नेतृत्व ने ये फैसला किया है और सरकार 3 महीने के बाद आपकी आने वाली है। तो राज बब्बर आपको वादा करता है कि आपकी एक रुकी हुई जो भी योजनाएं हैं, वो एक रुकी हुई योजनाएं, चाहे वो दिल्ली से हो और चाहे वो चंडीगढ़ से हो, राजपथ बीच का माध्यम बन के आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, जय हिंद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, देखिए आप बहुत देर से बैठे हैं, लंबा समय मैं भी नहीं लूंगा।
क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, हमारे को भी कई जगह जाना है। रेवाड़ी का और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी बहुत पुराना है और इसी बात से जब मैं पहली दफा लोकसभा का इलेक्शन लड़ा मैंने, तो मैंने कहा था भाई सबसे पहला काम मैं रोहतक से रेवाड़ी रेलवे लाइन लेगा, और वो रेलवे लाइन लगी। इसी बात से क्या अपना खैर ये तो बात है, लेकिन आज पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां बहुत सारी, जैसे मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथी यहाँ हैं, आप पार्टी की भी टोपियां दिखाई दे रही थी, वो भी हैं, समाजवादी के भी हैं, काफी पार्टी है, वो सब मिलके एक अलायंस बनाया है, इसका नाम है इंडिया अलायंस। अरे गठबंधन बना है, वो गठबंधन बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों बना है, क्या मकसद है, ये सोचने की बात है। ये बताना है उस गठबंधन का मकसद एक ही है। राहुल गांधी जी ने भी उसकी पहल करी और सबने की, वो यात्रा से गए, उन्होंने देखा, उसका मकसद एक ही है कि जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद जो एक संविधान तैयार किया था, वो संविधान बचा, वो संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगी तो आपके अधिकार बचेंगे, जो वोट हो जाएगा। तो ये आपको देखना, इस वास्ते वो गठबंधन हुआ और वो गठबंधन की सरकार में राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया, हमारे पूर्व वक्ताओं ने अलग अलग वर्ग के लिए बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए, जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख रुपए साल का, महिलाओं की जो सबसे सीनियर वकील वो महिला है घर में, उसको 1 लाख रुपए साल का, 30 लाख नौकरियां खाली है, वो इस प्रकार से किसान को MSP स्वामी महात्मा से मिलेगा, कर्ज माफी, इस प्रकार से बहुत सारे फैसले किए हैं, वो तफसील में बता चुके, कैप्टन साहब ने बता चुके और अपना हमारे अध्यक्ष जी भी बता चुके। और आज सवाल इस बात का है रेवाड़ी में, मैं आपसे भी 2-4 सवाल पूछूंगा, पहले सवाल इस बात का है रेवाड़ी में, ये जो चुनाव है गुड़गांव का, ये अकेला लोकसभा चुनाव नहीं, लोकसभा का तो आप राज्य चुनाव दो, उनके भेज दोगे, लेकिन इसका और क्या है, ये फैसला करेगा आपका चुनाव लोकसभा का कि आने वाली सरकार कौन सी पार्टी की है। अब मेरा आपसे सवाल है, आप क्या करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, भाई 10 साल पहले हमारी सरकार थी, 10 साल, और कैप्टन अजय सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, कि उन्होंने बताया यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बहुत सारे इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीजें हुई। तो मेरा ये सवाल है रेवाड़ी वासियों से कि 10 साल में वो एक काम गिना सकते हो तो इनकी रेवाड़ी के लिए एक काम बता दो, फिर क्या है, किस अधिकार से बीजेपी वोट मांगी भाई आप? तो और हम एक बात कह के जा रहे हैं, जो हमारी 10 साल बाद हमारी 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, आप लोग 100 में प्रतिनिधि जिताओगे और हरियाणा में हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला कर लिया, 5-4 तो मोटे मोटे फैसले कर दिए, बाकी और हमारा मैनिफेस्टो आएगा बता देंगे। पहला फैसला तो हमारा ये है कि सरकार बनते ही 6,000 रुपया बुजुर्ग की पेंशन मिलेंगे, 6,000 रुपये। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और इसी प्रकार से रसोई गैस, जो गैस का सिलेंडर 400 का था 2014 में, आज कितने का हो गया, 1200 का हो गया, वो 500 से ज्यादा नहीं हो। और इसी प्रकार 100 बजे बताया 4 लाख होने चाहिए, एक किया तो बता दो, तो वो 200 बजे फ्रॉड देंगे, 7 200 कमरे बना के देंगे उनको, गरीब आदमी को, वो केस लागू करेंगे। इसी प्रकार से जो खेल नीति थी हमारी, वो इन्होंने बंद कर दी, तो फिर से हम लागू करेंगे। तो सवाल इस बात का, आज माहौल क्या है? आज माहौल
जो कानून व्यवस्था का जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज हम किसी रहे कि भाई 10 साल के बाद बेरोजगारी में, आज हम महंगाई में, अपराध में और खेल खिलाड़ी में दुर्गति हो रही है, आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं। तो भाई हमने फैसला किया है कि उन्होंने रोजगार निगम बना रखा है और ये फजूल की चीजें चला रखी है। एक परिवार पहचान पत्र, क्या वही परिवार पहचान पत्र? परमानेंट परेशानी पत्र है वो, परमानेंट परेशानी। एक प्रॉपर्टी आएगी, एक मेरे पत्र मेरा था, उसमें भी जा रखे लोग। अरे तो काम करोगे तो एक तो बताओ भाई तुम्हारी ये उपलब्धि, अपनी उपलब्धि कोई नहीं बताएंगे कि उपलब्धि देखेगा। उपलब्धि इनकी है, गुड़गांव में पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का हमने सारी जमीन दे दी, प्रधानमंत्री से नींव का पत्ता रखवा दिया, फिर हमारी सरकार को नहीं करेंगे, कुछ आगे बढ़े नहीं। और 2015 में एम्स का इन्होंने ऐलान किया कि इन्वेस्टमेंट है यहाँ रिवाड़ी में, और जो पत्थर रखा है फाउंडेशन स्टोन वो 2023 में। जब फाउंडेशन अनाउंस के बनने के बाद फाउंडेशन स्टोन 8 साल के बाद रखा जाता है, तो वही तो 80 साल भी पूरी नहीं कर सकते। तो इनसे छुटकारा पालो, मतलब सिर्फ लोगों को बहकाने का काम करता है। तो ये आज ये है। और जहाँ तक सवाल आप बहुत सारे व्यापारी हो, यहाँ बहुत सारे व्यापारी देख रहे हो, आज व्यापार करना मुश्किल हो गया। आज हर इस प्रदेश में किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो और भाई चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सब परेशान। क्यों? कानून व्यवस्था की कोई नहीं, फ्री फॉर ऑल रखा है। रोज चिट्ठी आ रही है, कभी रिवाड़ी में आ रही है, कभी कहीं आ रही है कि सामना रोज देख रहे हैं आप। फिरौती दो, इसमें कोई करोड़ों रुपए फिरौती मांगते हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं। ऐसा प्रदेश में माहौल बना हुआ है कि कानून व्यवस्था काम की चीज। तो भाई व्यापारी ने तो व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, उसको तो दो खतरे, एक तो फिरौतियों से, एक जीएसटी और इनकम टैक्स से पीछे पड़ रहे हैं।